स्मृति ईरानी जी एक जीत से इतनी उछल रही हैं, उत्साहित हो रही हैं, उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है, पत्रकारिता की स्थिति लगातार रसातल में जा रही है। 2014 से पहले जो पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग था, सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था। राहुल गांधी जी से बदला लीजिए, अमेठी से क्यों बदला ले रही हैं? भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अपने एक दिवसीय दौरे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी और वहीं के एक स्थानीय पत्रकार ने सवाल उनसे पूछा और उसके सवाल पर वो भड़क गई। इसके बाद वो लगातार यहाँ तक कह डाली कि हम तुम्हारे मालिक दैनिक भास्कर के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे और तुम्हारी शिकायत करेंगे। लगातार वो इस तरह के उनके बयान आते रहे हैं। इससे पहले जब वो प्रत्याशी थी 2019 में, तो वो एबीपी के पत्रकार ज्ञानेंद्र पे भी इसी तरह भड़की थी उनके सवाल पूछने पर। और लगातार वो राहुल गांधी पे, जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है और पहली बार वहाँ से सांसद चुनी गई हैं, लगातार वो राहुल गांधी पे भी इस तरह के जो है लगातार उन पे एक तरफा हमले करती रही हैं उन पे। तो इसी पे हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि लगातार पत्रकारों पे इस तरह भड़कती, उनको ये अधिकार कौन देता है कि वो पत्रकारों पे सवाल पूछने पे भी भड़क जाती हैं? भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है, पत्रकारिता की स्थिति लगातार रसातल में जा रही है। देखिए, प्रेस इंडेक्स में भारत का लगातार स्थान नीचे होता जा रहा है। लगातार भारत में पत्रकारों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। या तो उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जा रहा है, या सत्ता के समर्थन पे मजबूर किया जाता है, और नहीं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। और कई पत्रकार तो बेचारे ऐसे हैं, एक मिर्ज़ापुर का पत्रकार था जायसवाल, उसे कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने नमक और रोटी का स्कैम खोल दिया था। सिद्दीक कप्पन को देख लीजिए आप। तो ये सरकार सवाल सुनना नहीं चाहती, ये सरकार जवाब देना नहीं चाहती, ये सरकार सिर्फ एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रखना चाहती है, ये सरकार लगातार डिक्टेटरशिप का बिहेवियर रखना चाहती है। तो जो सरकार के उच्चस्थ लोग करते हैं वो स्मृति ईरानी कर रही हैं। तो ये कैसे, ये इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये मीडिया, और इस तरह मीडिया के पत्रकारों को अगर धमकी मिलती रहेगी तो आगे कैसे चलेगा? आप लोग कैसे देखते हैं? सुबह आप लोग आवाज़ क्यों नहीं मुखर करते हैं और आप लोग इस पे मुखर होकर आवाज़ क्यों नहीं बनना चाहते? हम तो हमेशा से पत्रकारों की आवाज़ बने हैं, लेकिन अब तो ये समय है कि पत्रकार हमारी आवाज़ बने। 2014 से पहले हम तो पत्रकारों के साथ हमेशा रहते थे। हम कहते थे कि हमसे सवाल पूछिए। 2014 से पहले जो पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग था, सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद उन्हीं पत्रकारों को हमने, चाहे वो दबाव में हो, चाहे किसी लालच में हो, या किसी अन्य परेशानी में, हमने बदलते देखा है। और जिसका प्रतिफल है कि आप जैसे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं पत्रकार, उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं सत्ता के द्वारा। सत्ता कभी उनको एफआईआर कर देती है, बंद कर देती है, कभी बुलडोजर चलाने की धमकी देती है, कभी उनकी नौकरी ले लेने की धमकी देती है। तो इस धमकी भरे एटमॉस्फेयर में लगातार हम पत्रकार बिरादरी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकार बिरादरी को भी प्रतिपक्ष के साथ खड़ा होना होगा। तो अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है और वहाँ से स्मृति ईरानी पहली बार सांसद चुनी गई हैं। लगातार अभी तक वहाँ से वो नाराज़ रही हैं क्षेत्र से, और उनका भी लापता होने की कांग्रेस की तरफ से इश्तिहार लगाए गए थे। उसके बाद वो कुछ सक्रिय हुई हैं और लगातार वो चैलेंज कर रही हैं कि और लगातार ये कह रही हैं कि राहुल गांधी इस बार जो अमेठी छोड़ के कहीं जा रहे हैं। और कहीं न कहीं सूत्रों से के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस बार राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको वहाँ से चेहरा बनाएं। तो क्या ये हम माने कि वहाँ से एक दलित चेहरा देने की भी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? अमेठी रायबरेली कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का गढ़ नहीं, घर है, और घर अपना होता है। हम लोग वहाँ मकान में नहीं, घर में रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, चुनाव में हार जीत कभी भी हो जाती है, घर नहीं छोड़ा जाता। स्मृति ईरानी जी एक जीत से इतनी उछल रही हैं, उत्साहित हो रही हैं, उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी जी को आप देखिए, उन्होंने कहा था कि हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे। अगर वो 13 रुपये किलो अमेठी वासियों को चीनी मिल रही हो तो बता दें। अमेठी के क्षेत्र में उन्होंने कहीं कोई विकास किया हो तो बता दें, कोई नया कारखाना लाए हों तो बता दें। हाँ,
पुराने फूड पार्क को वहाँ से ले गई, ट्रिपल आईटी को भी वहाँ से ट्रिपल आईटी को वहाँ से ले गई। जो हम लोगों ने, आप रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना है, 2014 से लेके आज तक एक नई भर्ती नहीं हुई है, एक नए बड़ा कारखाना नहीं आया है। अमेठी का विकास तो छोड़ दीजिए, अमेठी का सत्यानाश करने का काम श्रीमती स्मृति ईरानी जी कर रही हैं अपने लोगों के द्वारा, और अमेठी की जनता इस चीज़ को जान रही है। हम तो एक चीज़ कहते हैं ना कि चुनावी रणनीति, चुनावी राजनीति अपनी जगह पर है। आप 5 साल के लिए सांसद चुनी गई हैं, अमेठी का विकास कीजिए। आप राहुल गांधी जी से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हैं? राहुल गांधी जी से बदला लीजिए, अमेठी से क्यों बदला ले रही हैं? इसमें